हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेदर यू शुड चूज एन एमबीए आफ्टर डूइंग एन इंजीनियरिंग डिग्री और नॉट। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस होते हैं। या तो आप एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, या तो सीधा बिजनेस में ही जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एमबीए के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जब आप बीटेक करते हैं तो आप दो टाइप के कॉलेजेस से कर सकते हो। या तो आप एकदम टॉप 1 या 2% कॉलेजेस से करो, जो कि हो गए हमारे आईआईटीज़, एनआईटीज़, इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, जैसे ट्रिपल आईटीज़ हो गया, डीटीयू हो गया, एनएसआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया। या तो आप नॉर्मल, मीडियम या तो लोअर रैंक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से बीटेक कर सकते हो। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इंडिया के जो majority इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनको मद्देनजर रखते हुए बना रहा हूँ। अब जो टॉप 1 to 2% है, आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, उनकी तो चलो बात ही कुछ और होती है। वो बहुत स्मार्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो किसी चीज़ में भी अपना करियर बनाए तो इट विल बी रियली ग्रेट फॉर देम। वो आईआईएम निकाल सकते हैं, टॉप आईआईएम्स निकाल सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट से एमएस कर सकते हैं, आईवी लीग कॉलेजेस से जा सकते हैं, और बहुत सारे उनके पास वो ब्रांड का एक एक्सपोजर होता है जो वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन जो majority इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे कॉलेजेस से नहीं आते, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको एमबीए करना चाहिए कि नहीं इंजीनियरिंग के बाद। तो ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत डिटेल तरीके से बात करने वाला हूँ। तो द शॉर्ट आंसर ऑफ वेदर यू शुड डू एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग इज़ अ येस। अब आपको पता ही है, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स है और आप यहाँ तक खुद भी जानते होंगे ये बात कि जो मेजॉरिटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हमारे इंडिया से निकलते हैं, दे आर एब्सोल्युटली अनस्किल्ड एंड आर अनएम्प्लॉयबल। या तो वो 4 साल में अपनी इंजीनियरिंग के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं, और या तो एक और रीज़न हो सकता है कि उनको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बस वो पेरेंट्स और पीयर्स के प्रेशर में आके उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डूइंग एन एमबीए प्रोवाइड्स देम अ सेकंड शॉट एट रिडेम्पशन। लेकिन इस बार आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कोई अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हो, यानी कि टॉप 40 से 45 बिजनेस स्कूल से आप एमबीए कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इन इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हो तो आपने जो मीडियोकर कॉलेज से इंजीनियरिंग की है उसको आप ओवरशैडो कर सकते हो, एंड योर करियर कैन स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश फाउंडेशन ऑफ दिस बिजनेस स्कूल। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, बीटेक नहीं पास आउट किए हो, तो एमबीए अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो तो यू कैन स्टिल हैव अ वेरी ग्रेट करियर वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस बिजनेस स्कूल। और आपने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे जिसमें स्टूडेंट्स बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या तो बहुत अच्छे अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की, एक अच्छे बिजनेस स्कूल में गए, एंड उस बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद दे गॉट ग्रेट जॉब्स एंड आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट इन देयर करियर्स। तो आपको ये बनने की कोशिश करनी है। तो मैं अब आपको कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस बताता हूँ ऑफ डूइंग एन एमबीए आफ्टर एन इंजीनियरिंग डिग्री। तो पहला एडवांटेज हो जाता है ग्रोथ, बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एज वेल एज फाइनेंशियल। जब आप एमबीए करने जाते हो, सो द एनवायरनमेंट दैट यू गेट इनटू इन अ बिजनेस स्कूल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव इन एन इंजीनियरिंग स्कूल। बिजनेस स्कूल में एवरीथिंग इज स्टूडेंट ड्रिवन एंड कम्युनिटी ड्रिवन। स्टूडेंट सारे काम खुद से करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं खुद से करते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज के प्लेसमेंट भी स्टूडेंट से कंडक्ट कराते हैं। तो दिस गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप गुड कोर सॉफ्ट एंड मैनेजमेंट स्किल्स। और एक बार आप किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपकी एक डिसेंट जॉब लग जाती है, एंड आपकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंप्रूव होने लगती है। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एस्पेक्ट। आप पर्सनली भी ग्रो करते हो और आपकी अच्छी जॉब लग जाने के बाद आपके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। सेकेंड एडवांटेज की मैं बात करता हूँ। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारी सोसाइटी है और हमारी दुनिया है, ये लोगों से चलती है, मशीनों से नहीं चलती है। हाँ, मशीन हमारा काम आसान बनाते हैं, लेकिन इन मशीनों को और उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होती है। तो एमबीए विल गिव यू द स्किल टू डील एंड वर्क विद पीपल। आप ग्रुप्स में काम करना सीख लेते हो, टीम स्पिरिट बनाना सीख लेते हो, अपने पीयर्स एंड अपने कोवर्कर्स एंड अपने बॉसेस के साथ डील करना सीखते हो, अपने जूनियर से काम करवाना सीखते हो। तो ये सिस्टम्स जो होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू फंक्शन, एंड इसलिए एमबीए इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू आफ्टर इंजीनियरिंग। थर्ड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है इट ओपन्स डोर्स टू मोर अपॉर्चुनिटीज़। जब आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हो, 11th-12th में आपने मैथ्स और पीसीएम पढ़ी हुई होती है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग और टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड तो होता ही है। इंजीनियरिंग के 4 साल में भी आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, तो एक लॉजिकल और एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड तो आपका होता ही है। लेकिन एमबीए करने के बाद उसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। तो इससे आप उन दोनों स्किल्स को कंबाइन करके अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हो। और यहाँ तक कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसे ही होते हैं जो एमबीए करने के बाद उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जो बीटेक किए हुए हैं अपने ग्रेजुएशन में, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एनालिटिकल एंड टेक्निकल कैपेसिटी नॉर्मल बीकॉम बीबीए ग्रेजुएट से काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट एडवांटेज दैट यू कैन गेट आफ्टर डूइंग एन एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है यू गेट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इज वेल। जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए,
एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी चाहिए होता है और एक बिजनेस यानी कि मैनेजरियल एस्पेक्ट भी चाहिए होता है। तो अगर आप बीटेक और एमबीए दोनों करते हो तो आप इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को कंबाइन करके इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू एंड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, and you will be able to get a lot more opportunities if you have a both technical as well as a managerial background. और अगर आप आखिरी एडवांटेज की बात करें तो इट हेल्प्स यू बिल्ड एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जब आप एक एमबीए करते हो तो आप बहुत सारे केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, बिजनेस रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो। पूरे चारों बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में आप पढ़ाई करते हो, एटलीस्ट डिटेल में नहीं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू आ जाता है फाइनेंस का, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का, सप्लाई चेन का, एचआर का, वो बेसिक मैनेजमेंट वर्टिकल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन और बनाने के लिए की इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में आप काफ़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हो। सो व्हेन यू ग्रेजुएट एंड स्टार्ट वर्किंग एट अ जॉब, यू लुक फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, जिसको हम इंट्राप्रेन्योरियल माइंडसेट भी बोलते हैं, कि आप बिजनेस जो आप डे टू डे अपना काम कर रहे हो उसको एक बिजनेस एंगल से भी देखते हो। इससे आपका भी बहुत फायदा होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है, एंड यू कैन ग्रो रियली वेल इन योर करियर एज वेल। और अगर आपको सपोज 5-6 साल नौकरी करने के बाद आपको खुद का कोई बिजनेस खोलना है, तो एन एमबीए विल गिव यू एन एक्सपोजर इन दैट ऑल्सो, क्योंकि आपके पास एक ओवरऑल नॉलेज होगा कि बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब आपको उसको इंप्लीमेंट करना होगा एंड आपके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को कंबाइन करना होगा ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस दैट यू गेट आफ्टर डूइंग एन एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग। तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने बीटेक नहीं किया, आपको लगा है कि आपने अपने इंजीनियरिंग के साल वेस्ट कर दिए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रैक अ गुड बिजनेस स्कूल एंड रिडीम योर सेल्फ। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। आप अपने एमबीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो इस साल जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं। आई होप दैट यू क्रैक द बी स्कूल ऑफ योर चॉइस एंड डू एक्सट्रीमली वेल इन योर करियर। अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।